Okay, welcome back, students. This is lecture number 4 of class 11th physics, and today our topic Pascal's triangle, which is very helpful to learn some identities as like a plus b whole square, a plus b whole cube, a minus b whole cube, a plus b whole power 4, and a plus b whole power 5, and higher powers a plus b whole power 10, 20, 30, etc. And this is comes from binomial theorem. ठीक. Okay, we start Pascal's triangle. For making Pascal's triangle आप शुरू करेंगे 1 से. ठीक है, 1 से शुरू किया Pascal's triangle बनाने के लिए, और इस 1 को इधर भी लीजिए. ठीक है, और इसी 1 को इधर भी लीजिए, और इन दोनों का सम यहाँ पर आ गया. कितना आ गया? 2. ठीक है, फिर इसी 1 को यहाँ कैरी कीजिए. 2 + 1 3, 2 + 1 3, और ये 1 लास्ट में यहाँ कैरी होगी. ठीक है, पहले आपने इस 1 को लिया, सबसे ऊपर 1 लिखना है. ये 1 यहाँ भी, फिर ये 1 यहाँ भी. 1 + 1 कितना आ गया? 2. ये 1 यहाँ भी, ये 1 यहाँ भी, फिर 1 + 2 3, 2 + 1 3. फिर ये 1 फिर से इधर कैरी होगा. 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, फिर ये 1 यहाँ कैरी हुआ इस तरीके से. ठीक है, फिर आपने इसको फिर इधर लेना है. 1 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, फिर ये 1 इधर कैरी हुआ. ऐसे तो देखिए डियर, these are the coefficient of a plus b whole square. a plus b whole square. a plus b के होल स्क्वायर में या a minus b के होल स्क्वायर में जो कोफिशिएंट आएंगे, बाइनोमियल कोफिशिएंट इन्हें कहा जाता है. ये होते हैं 1 2 1. ठीक है, a plus b या a minus b के होल क्यूब में जो कोफिशिएंट आएंगे वो आएंगे 1 3 3 1. ओके, a प्लस बी की होल पावर 4 या a माइनस बी की होल पावर 4 में जो कोफिशिएंट आएंगे वो आएंगे 1 4 6 4 1. ऐसे ही a प्लस माइनस बी की होल पावर 5 में जो कोफिशिएंट आएंगे वो आएंगे 1 5 10 10 5 1. ओके, और ऐसे ही अगर मान लो a प्लस बी का होल पावर a प्लस बी होल पावर 6 है या a माइनस बी होल पावर 6 है, तो इसमें जो कोफिशिएंट रहेंगे, ये 1 फिर इधर कैरी हुआ, मैंने इधर लिख दिया ये 1, फिर 1 + 5 6. ठीक है, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, एंड 5 + 1 6, फिर ये 1 कैरी हुआ इधर. ठीक है, कुछ नहीं है, आपने यहाँ 1 से शुरुआत की, ये 1 इधर भी और यही 1 इधर भी, और 1 + 1 कितना आ गया? 2. फिर ये 1 इधर. ठीक है, और 1 + 2 कितना आ गया? 3. 2 + 1 कितना? 3. फिर ये 1 इधर भी आ गया. ठीक है, फिर ये 1 इधर. ठीक है, फिर 1 + 3 कितना आएगा? 4. फिर 3 + 3 कितना आ गया? 6. 3 + 1 दैट इज 4. फिर ये 1 इधर. समझ में आ रहा है? ऐसे ही a प्लस बी की होल पावर 5 है, तो ये 1 फिर इधर. 1 + 4 कितना? 5. 4 + 6 कितना? 10. 6 + 4 कितना? 10. 4 + 1 कितना? 5. फिर ये 1 इधर रहा. फिर ऐसे ही ये 1 इधर. 1 + 5 6, 10 + 5 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, और ये 1. तो these are this is called Pascal's triangle. You see that there is form a triangle. आपको दिख रहा होगा कि एक ट्रायंगल सा यहाँ पर बन रहा है, so it is called Pascal's triangle. ओके, तो पास्कल ट्रायंगल आप सभी को बनाना आ गया होगा. तो आप इसमें देखेंगे, अगर a प्लस बी की होल पावर 2 है, तो आप देखेंगे कोफिशिएंट कितने आए हैं, कितने टर्म है? 1 2 3, 2 से एक ज्यादा. पावर 3 है तो 1 2 3 4 टर्म्स हैं. अगर पावर 4 है तो एक ज्यादा टर्म कितने? 5. 1 2 3 4 5.
अगर पावर 5 है तो आप देखेंगे 6 टर्म आए होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर पावर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में बना लें, पॉज कर लें, और आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पर साइड पे बना देता हूँ। ये रहा 1, फिर ये 1 इधर भी आया, 1 इधर भी आया, और 1 + 1 कितना हो गया 2, फिर ये 1 इधर, 2 + 1 3, 2 + 1 3, फिर ये 1 इधर, और फिर ये 1 इधर, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, फिर ये 1 इधर, फिर इधर 1, 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, फिर इधर 1। आपको दिख रहा होगा एक ट्रायंगल का शेप आ रहा है। ओके, तो हम शुरू करते हैं a + b के होल स्क्वायर से। तो सबसे पहली बात, a + b का होल स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 से एक ज्यादा, 1 मोर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म 3, 2 से एक ज्यादा। कोफिशिएंट रहेंगे डियर, क्या a + b के होल स्क्वायर के कोफिशिएंट होते हैं 1 2 1, 1 to 1, these are the coefficient of a + b whole square। so start, पहला कोफिशिएंट 1, फिर इस a पहला टर्म लिखना है आपने, a और b दोनों लिखने हैं, a और b दोनों लिखने हैं, लेकिन a की पावर यहां से शुरू करेंगे, कितना है a की पावर 2, तो लिख दिया 2, और b की पावर 0 से शुरू करेंगे, ये यहां जो होगा वो a पे चढ़ जाएगा, और b की पावर कितना 0 से आप शुरू करेंगे, फिर प्लस, अब अगला कोफिशिएंट होता है 2, तो मैंने लिखा 2 इंटू ए की पावर, अब एक एक कम करनी है, एक एक कम करते जाएंगे और b की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, 0 से शुरू किया और b की पावर तब तक रेज करेंगे, b की पावर तब तक रेज करेंगे जब तक कि 2 ना आ जाए, और a की पावर तब तक कम करेंगे जब तक कि a की पावर कितना ना हो जाए 0 ना हो जाए। तो a की पावर 2 से एक कम कितना 1, और b की पावर 0 से एक ज्यादा कितना 1, प्लस अगला कोफिशिएंट 1 इंटू a की पावर एक कम और कीजिए, 1 - 1 कितना 0, और b की पावर 1 इंक्रीज कीजिए, 1 पहले से थी, 1 + 1 कितना 2, देन ये आपका आ गया 1 इंटू a² इंटू b⁻0, किसी भी नंबर जैसे 2 है, 2 की पावर 0 कितना 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू आती है 1, x⁻0 दैट कम्स 1। सो यहाँ पे b की पावर 0 है तो ये भी कितना आ गया 1, प्लस 2 इंटू a⁻1, अब आप जानते हैं 2 की पावर 1 कितना 2, 10 की पावर 1 कितना 10, पावर 1 10 की पावर 1 कितना 10, ऐसे x की पावर 1 कितना x, n⁻1 कितना n, एज लाइक सेम a⁻1 कितना a, b की पावर 1 कितना b, 1 इंटू a⁻ कितना 0 दैट कम्स 1 इंटू b²। ओके, देन 1 इंटू a², आप जानते हैं 1 इंटू 2 कितना 2, 1 इंटू 5 कितना 5, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, नंबर की वैल्यू में चेंज नहीं आता है, 1 इंटू a, 1 इंटू x कितना x, सो ऐसे ही 1 इंटू a² कितना a² इंटू 1 कितना a², प्लस 2 इंटू a इंटू b 2ab, प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू b², तो ये आ गया a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b², और ये आप पहले से ही जानते भी थे। अगर सपोज करो a - b का होल स्क्वायर होता तो क्या होगा, वही एक्सपेंशन रहेगा, बट जो साइन है वो डियर क्या होंगे, अल्टरनेटली चेंज होंगे। जैसे पहले का पहला साइन रहेगा पॉजिटिव, a² के आगे पॉजिटिव है, फिर अगला माइनस कितना 2ab, फिर अगला क्या प्लस कितना b², तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस a² - 2ab + b²। ओके, अब हम बात करते हैं
ए प्लस बी होल क्यूब की। तो ए प्लस बी होल क्यूब पावर 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 से एक ज्यादा कितना, 3 से एक ज्यादा, 3 से एक ज्यादा, 3 प्लस 1 कितना 4। तो a प्लस बी के होल क्यूब में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे डियर 4। ठीक है, कोफिशिएंट रहेंगे 1 3 3 1, दैट आर द कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट रहेंगे 1 3 3 1। ठीक है, अब आप देखेंगे a प्लस बी होल पावर 3 है, तो 1 पहला कोफिशिएंट होता है 1, ए टू दी पावर जो यहाँ है वो पूरा ए की पावर पे आ जाएगा, ए की पावर 3, और बी की पावर कहाँ से शुरू करेंगे 0 से। अब ये सीरीज आगे को चलती रहेगी, ए की पावर कब तक चलेगी, जब तक कि ए की पावर क्या ना हो जाए 0 ना हो जाए, और बी की पावर कितना ना हो जाए 3 ना हो जाए। फिर प्लस, अगर प्लस है यहाँ तो हर टर्म प्लस होगा। ठीक है, अगला कोफिशिएंट रहता है 3, तो ये आ गया 3, ए की पावर एक कम कितना, पहले से 3 थी, एक कम 3 माइनस 1 कितना 2, बी की पावर 1 इंक्रीज कीजिए, पहले 0 थी, 0 प्लस 1 कितना 1, फिर प्लस प्लस अगला कोफिशिएंट 3। ठीक है, अब a की पावर 1 कम कीजिए, पहले से 2 है, 2 माइनस 1 1, b की पावर 1 इंक्रीज कीजिए, पहले से 1 है, 1 प्लस 1 2, प्लस अब लास्ट कोफिशिएंट रहा 1, तो अब 1 इंटू ए की पावर एक कम कीजिए, 1 पहले से 1 है, 1 माइनस 1 कितना 0, ए टू दी पावर 0, बी टू दी पावर 1 इंक्रीज की कितना हो गया 3। सो अब इसको सॉल्व कीजिए, बी टू दी पावर 0 कितना 1 1 इंटू ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, बी टू दी पावर 1 प्लस 3 इंटू ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 2 प्लस 1 इंटू ए टू दी पावर 0 1 इंटू बी क्यूब। अब आप देखेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इंटू बी क्यूब। और आप पहले से जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, अब इसमें आपने खूबी देखी होगी, खूबी क्या है कि अगर 3 पावर 3 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 1 प्लस 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 4। और हर टर्म में आप देखेंगे कि a और b की पावर का जो सम है वो इसके इक्वल आना चाहिए, जो होल में लगा हुआ है। a की पावर 3 b की पावर 0, 3 प्लस 0 कितना 3, a की पावर 2 b की पावर 1, 2 प्लस 1 कितना 3, 1 प्लस 2 कितना 3, 3 प्लस 0 कितना 3। ओके, अब अगर इफ देयर इज a माइनस बी होल क्यूब, देन आपका साइन क्या रहेंगे, पूरा एक्सपेंशन ऐसा ही रहेगा, लेकिन साइन क्या होंगे अल्टरनेटली चेंज होंगे। तो ये आ जाएगा आपका ए क्यूब प्लस की जगह फिर माइनस 3 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस की जगह माइनस, फिर कितना सॉरी प्लस माइनस, फिर किसकी बारी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस बी क्यूब। ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट इज a प्लस बी होल पावर 4। तो a प्लस बी होल पावर 4, तो कोफिशिएंट रहेंगे 1 4 6 4 1। तो आपने शुरू किया 1 से, a की पावर पूरा का पूरा 4, b की पावर कितना 0, फिर प्लस अगला कोफिशिएंट क्या रहेगा 1 के बाद अगला कोफिशिएंट 4, फिर a की पावर एक कम 3, b की पावर 1 ज्यादा 1 प्लस 6 इंटू a की पावर एक कम a स्क्वायर, b की पावर एक ज्यादा कितना 2। ठीक है, 3 से एक कम 2, 1 से एक ज्यादा b स्क्वायर, प्लस अगला कोफिशिएंट रहेगा 4 इंटू ए की पावर एक कम करिए, 2 से एक कम होके 1, बी की पावर 1 इंक्रीज बी क्यूब, प्लस कितना आ जाएगा बी की अगला कोफिशिएंट रहेगा आपका कितना
ये अगला कोफिशिएंट 1 इंटू ए की पावर 1 कम 0, बी की पावर 1 ज़्यादा 4। देखिए पावर है 4 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे, एक ज़्यादा 1 2 3 4 एंड 5। हर टर्म में ए और बी की पावर का जो सम है वो 4 के इक्वल आना चाहिए। 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 0 कितना 4। अब आपका a प्लस बी होल पावर 4 है तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 b टू दी पावर 0 कितना 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ए टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 4, 4 इंटू ए क्यूब बी टू दी पावर 1 बी, प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 4 इंटू ए टू दी पावर 1, ए टू दी पावर 1 कितना a एंड बी क्यूब, प्लस 1 a टू दी पावर 0 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू बी टू दी पावर 4, बी टू दी पावर 4। ये है a प्लस बी का होल पावर 4। अगर इसकी जगह a माइनस बी होल पावर 4 होता तो अब आपका क्या रहेगा, एक्सपेंशन वही रहेगा बट आपके जो साइन हैं वो अल्टरनेटली चेंज होंगे, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो क्या आएगा a टू दी पावर 4 फिर प्लस प्लस के बाद माइनस 4 इंटू ए क्यूब बी, फिर कितना प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी टू दी पावर 4, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब आपका a प्लस बी की होल पावर 5 और a माइनस बी की होल पावर 5, a प्लस बी होल पावर 5 और a माइनस बी होल पावर 5, ये आपका होमवर्क है। a प्लस बी होल पावर 5 पे कोफिशिएंट क्या रहेंगे 1 5 10 10 5 1। ओके, अच्छा तो डियर इतना होने के बाद ओके, तो हमने क्या देखे, पहली आइडेंटिटीज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 3 से एक ज़्यादा 4, 1 2 3 4, कोफिशिएंट देखिए 1 3 3 1 एंड पावर हर टर्म में ये a की पावर 3 b की पावर 0, 3 प्लस 0 कितना 3, 2 प्लस 1 कितना 3, 2 प्लस 1 कितना 3। अब आपने एक तो ये फॉर्मूला देखा होगा क्लास 10th में, अब हम फॉर्मूलों को एक साथ लिख देते हैं सारे के सारे। पहला a प्लस बी होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी का होल क्यूब। अब एक आपने दूसरा फॉर्म देखी होगी इसी की, a प्लस बी का होल क्यूब, इसकी एक और फॉर्म आपने देखी होगी a क्यूब प्लस ये b क्यूब आगे लिख दिया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अब 3 इन दोनों में मैं कॉमन लिया 3, और इसमें भी a और b है, इसमें भी a और b है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया a और b, तो 3ab क्या ले लिया कॉमन। ठीक है, 3ab कॉमन लेने के बाद इन दोनों में से यहाँ क्या बचेगा केवल a और यहाँ क्या बचेगा केवल b, तो क्या बचा a प्लस b। ओके, अब ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब है, तो ये आपने अभी पहले इस फॉर्मूले को पकड़ो, a क्यूब प्लस की जगह फिर क्या आ जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, अब माइनस के बाद प्लस की बारी 3ab स्क्वायर, फिर माइनस कितना b क्यूब। और इसी की आपने दूसरी फॉर्म देखी होगी, आपने a क्यूब लिया यहाँ से लिया b क्यूब, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है 3ab, तो माइनस 3ab कॉमन लेने के बाद माइनस 3ab कॉमन लेने के बाद देखिए b बाहर आ गया, ठीक है कुछ नहीं बचा, 3 भी बाहर आ गया, अब a की पावर 2 थी, अब अंदर क्या बचा a प्लस है माइनस कॉमन लेंगे, तो ये देखिए माइनस इंटू माइनस कितना प्लस, कॉमन लेना जानते होंगे आप, और यहाँ क्या बचा b,
तो -3ab इंटू a माइनस बी। ओके, अब इतना करने के बाद ठीक है, अब आपको दो फॉर्मूले हम यहीं से और करा रहे हैं। पहला a प्लस बी का ए क्यूब प्लस इनको अगला ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए आपको यहां दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी ये सारी चीजें इधर लेके आए। तो यहाँ ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहीं रहने दिया, ये इधर आएगा। तो यहाँ पहले से क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस साइड चेंज साइन चेंज -3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, ऐसे ही अगला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको यहीं रहने दीजिए, बाकी सारी चीजें इधर ले आइए। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये पूरा का पूरा इधर आया तो ये माइनस साइन चेंज हो गया, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, नेक्स्ट ईयर मेरे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट कम्स, ये 2ab इधर भेज दीजिए, इसको यहाँ सेपरेट कीजिए, तो कितना हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर ऐसे ही मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए तो सॉरी ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो आप जानते ही हैं, ये होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट एक काम करते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी एक और वैल्यू हो सकती है। अगर आप यहां से लिखना चाहें तो ये -2ab इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, बट यहाँ रहेगा a माइनस बी, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, और ये -2ab इधर आया तो क्या हो गया +2ab। ओके, एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज यू नो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले हो सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। अगर यहाँ से लेते हैं तो ये 2ab इधर आएगा -2ab, और यहाँ से लेंगे तो -2ab इधर आएगा तो +2ab। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग इज, अगर मुझे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर चाहिए तो कैसे मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस किया तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर ये आ गया, और इधर भी ऐड करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया +2b स्क्वायर, +2ab -2ab ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो गया 0, और ये हो गया 2 कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, देन अगला है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आएगा, अगर मैं माइनस कर दूं तो ये माइनस कर दिया, आप बहुत किए हैं ऐसा जब इक्वेशन सॉल्व किए हैं क्लास 10th में, तो ये यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये माइनस है तो साइन चेंज हो गया, कितना हो गया प्लस। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट कम्स ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर है कैंसिल आउट, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, +2ab कितना 4ab।
इतना सारा काम करने के बाद एक लास्ट फॉर्मूला आपका रह जाता है, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहले ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर फिर 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ठीक है, एक बार ए बी, एक बार बी सी और एक बार सी। ए बी बी सी सी। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन चल रहा है, पता नहीं कब तक लॉकडाउन रहेगा, कब तक आपका स्कूल ओपन होता है पता नहीं। तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आप लोग घर में पढ़ते रहिए। और बहुत सारे बच्चे अभी सिंसियर नहीं हुए हैं तो वो सिंसियर हो जाएं, क्योंकि क्लास 10th तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, और आपको पता ही अगर आप फिजिक्स साइंस ले रहे हैं इन क्लास 11 तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो सीरियस हो जाइए, पढ़िए घर में। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा।